सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फोन। क्या तुम जानते हो 1 अप्रैल 2003 में एक ऐसी न्यूज आई। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। जहां पे विवेक ओबरॉय ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के पूरा बॉलीवुड सन्न हो गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ उस न्यूज में विवेक ओबरॉय ने बताया कि सलमान खान उन्हें 41 बार फोन कर चुके हैं और वो उन्हें 12 बजे रात से लेकर 5 बजे रात तक मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये पूरे इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ जिसने विवेक ओबरॉय का पूरा कैरियर बॉलीवुड से जड़ से खत्म कर दिया, और इवन उनके फैमिली मेंबर्स जिनका कनेक्शन बॉलीवुड में पहले से है वो तक भी विवेक का कैरियर नहीं बचा सके। तो ये सारी कहानी शुरू होती है विवेक ओबरॉय से, जहां विवेक का पूरा नाम है विवेक आनंद ओबरॉय, जिनका जन्म होता है 3 सितंबर 1976 में, वो भी हैदराबाद तेलंगाना में। साथ में उनके फादर एक पंजाबी आदमी है और लेजेंडरी एक्टर भी, जिनका नाम है सुरेश ओबरॉय, जो कि पहले एक एक्टर थे लेकिन बाद में पॉलिटिशियन बन गए। और अगर बात करें हम विवेक की मदर के बारे में तो उनका नाम है यशोधरा ओबरॉय, जो कि तमिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इवन यशोधरा जी का एक फैमिली बिजनेस था चेन्नई में, जिसे आज की कंडीशन में उनके पेरेंट्स संभाल रहे हैं। और यशोधरा जी ही मेन रीजन थी जिसकी वजह से आज के टाइम पे विवेक को तमिल और तेलुगु बड़े अच्छे से आती है। और इसी के साथ अगर बात करें विवेक की प्राइमरी स्कूलिंग की तो उन्होंने राजस्थान के अजमेर में बॉयज बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम था मेयो कॉलेज, वहां से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी और चले आए मीठी बाई कॉलेज जो कि मुंबई में स्थित है, और यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी जो कि थी फिल्म और एक्टिंग में। और उसके बाद एक्टिंग सीखने के लिए लंदन चले गए, जहां पे वो मिले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से, जो कि विवेक को अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। और वहीं से विवेक का एक्टिंग में इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ और फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए। और आते ही विवेक ने एक्टिंग करना शुरू नहीं कर दिया। पहले उन्होंने एज ए स्क्रिप्ट राइटर बहुत लंबे समय तक काम किया, और फिर जब वो 26 साल के हुए तो उनकी फर्स्ट फिल्म आई, वो भी 12 अप्रैल 2002 को, जिसको राम गोपाल वर्मा डायरेक्ट कर रहे थे, और मूवी का नाम था कंपनी, जहां पे वो मिले मनीषा और अजय देवगन से। हाँ, मनीषा कोर्राला, हाँ कैसे प्रोनाउंस करते हैं इनका नाम। और एक चीज नोटिस करने वाली थी कि विवेक स्टार्टिंग से एक अच्छे एक्टर थे, क्योंकि उन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट डेब्यूट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जिसके बाद आगे चल के उन्होंने फिर राम गोपाल वर्मा के साथ दूसरी मूवी की जिसका नाम था रोड, और उस मूवी में लीड एक्टर थे मनोज बाजपेयी। और फिर ऐसी मूवी आई जिसने विवेक का कैरियर चालू कर दिया, और मूवी का नाम था साथियां, जिसको यशराज फिल्म में प्रोड्यूस किया था 20 दिसंबर 2002 में। और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था फिल्म फेयर में। और उस टाइम के हिसाब से ये विवेक के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जहां दूसरे दिग्गज एक्टर्स को कई मूवी करने के बाद कोई एक मूवी हिट मिलती थी, वहीं पे विवेक आते ही हिट पे हिट दिए जा रहे थे। इवन लोग उन्हें शाहरुख खान के साथ कंपेयर करते थे, साथ में उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग भी कहा जाता था। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई, जो कि थी ऐश्वर्या राय। तो ये पूरी कहानी को जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय डेट कब कर रहे थे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1997 में। उस टाइम सलमान खान ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे, और उससे ठीक पहले 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन चुकी थी, और उसके बाद वो नई नई मूवीज में एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही थी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ऐश्वर्या से मिलने से पहले सलमान खान ऑलरेडी 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे, जिनमें आती है उनके फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, जिनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था 1986 में और 8 साल तक चला। इवन सलमान खान ने यह भी बताया कि उनकी शादी तक भी तय हो गई थी और लोगों में कार्ड भी बढ़ गए थे। Sangeeta's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. And then it didn't happen. और जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही थी तब एक कांड हो गया। संगीता ने सलमान को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, और इस इंसिडेंट के बाद संगीता ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया, साथ में शादी भी तोड़ दी। और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद सलमान खान ने सोचा कि मूव ऑन करने के लिए किसी और को ढूंढा जाए, और फिर सलमान खान उस टाइम के पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली को डेट करने लगे। और कई इंटरव्यूज में बताया गया कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई, और किसको क्या पता था कि ये सारे प्रॉब्लम का दुख आखिर में सोमी अली के सर पे पड़ेगा, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब सलमान खान एक इवेंट पे गए थे। वो एक मूवी का इवेंट था जहाँ पे एक मूवी की सक्सेस पार्टी चल रही थी, जिसमें सारे नए एक्टर्स, पुराने एक्टर्स और दिग्गज एक्टर्स सारे लोग आए थे, जहाँ पे ऐश्वर्या राय भी आई थी। और जब सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को पहली बार देखा, वो उन्हें पसंद आ गई। इवन ऐश्वर्या राय ने ये सारी बातों को अपनी बुक हॉल ऑफ फेम में खुद बताया हुआ है।
कि सलमान खान ने 1997 में मंसूर खान की फिल्म बस इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि उस फिल्म में सलमान खान ऐश्वर्या के भाई बनने वाले थे और उस मूवी का नाम था जोश। इवन सलमान खान ने उस मूवी के प्रोड्यूसर जिनका नाम था रतन जैन उनको ये तक बोल दिया था कि क्यों यार मेरे को इसका भाई क्यों बना रहे हो। और क्या तुम जानते हो कि सलमान खान ने जब मूवी को रिजेक्ट कर दिया तो वो मूवी कुछ टाइम के लिए डिले हो गई, जिसके बाद सलमान खान को रिप्लेस करके मूवी को सन 2000 में फिर से रिलीज किया गया। और इसके बाद भाईजान को ऐश्वर्या का बुखार चढ़ गया क्योंकि सलमान खान ऐश्वर्या को लेकर इतने सीरियस हो गए थे कि वो हर प्रोड्यूसर को बस यही बोलते थे कि तुम मेरे अपोजिट में ऐश्वर्या को भी ले लो। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि जहाँ पे ऐश्वर्या राय को मूवी नहीं मिल रही थी वहीं पे सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ये रिस्क ले लिया और उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या को एक ही मूवी में रखा जिसका नाम रखा हम दिल दे चुके सनम, जो कि आई थी 18 जून 1999 में। और देखते ही देखते शूटिंग स्टार्ट हो गई और दोनों आपस में क्लोज आ गए। इवन सलमान खान जिस दिन ऑफ शूट होता था उस दिन भी ऐश्वर्या के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। और ये सारी बात सोमी अली को पता चल गई कि सलमान किसी और के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इसका भी एक रीजन था क्योंकि एक दिन सोमी अली अपने घर से निकल के सलमान के घर उनसे मिलने पहुंची, जहां पे सोमी ने देखा कि सलमान तो घर पे मौजूद नहीं है लेकिन ऐश्वर्या राय सलमान के घर में मौजूद है। और ये सारे इंसिडेंट कई बार रिपीट हुए क्योंकि ऐश्वर्या राय सलमान के घर में अक्सर आना जाना करती थी। और ये सारी बातें सोमी अली को अच्छी नहीं लगी और आखिरी में सोमी अली ने हार मान के 1999 में सलमान से ब्रेकअप कर लिया। और सोमी ने ब्रेकअप के बाद सलमान को क्या देश छोड़ के ही चली गई, फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई। लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं और ये बात दब गई, जिसके बाद ऐश्वर्या और सलमान आपस में और क्लोज आने लगे। लेकिन दोनों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि ये सारी बातें कि ऐश्वर्या सलमान के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है, ये सारी बात ऐश्वर्या के घर में पता चल गई, जहां पे ऐश्वर्या के फादर ने सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते को साफ साफ इनकार कर दिया। इवन ऐश्वर्या के फादर ने ऐश्वर्या को मना भी किया था कि वो सलमान से ना मिले, बट स्टिल ऐश्वर्या ने उनकी बात नहीं मानी और वो घर छोड़कर चली गई। और ये सारे इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या ने मुंबई लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट ले लिया और उसके बाद ऐश्वर्या ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। और जैसे ये सारी बातें सलमान को पता चली वो रात के 3 बजे ऐश्वर्या के दरवाजे पे पहुंच गए और तेज तेज दरवाजा को पीटने लगे। और साथ में सलमान धमकी भी दे रहे थे कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला और सलमान खान रात भर दरवाजा पीटते रहे। और इवन सलमान खान उस टाइम इतने गुस्से में थे कि आस पड़ोस के लोग भी ऐश्वर्या की मदद के लिए नहीं जा रहे थे। और तेज तेज दरवाजा पीटने की वजह से सलमान के हाथों से खून तक निकलना शुरू हो गया था, जिसके बाद आखिरी में ऐश्वर्या ने हार मान के दरवाजा खोला और सलमान खान सुबह 8 बजे तक ऐश्वर्या के साथ ही रहे। और बताया जाता है कि सलमान खान उस दिन ऐश्वर्या को शादी के लिए पूछने गए थे, लेकिन ऐश्वर्या ने उस टाइम शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। और ये सारी बात पहुंच गई मीडिया तक, जहां पे सलमान खान ने खुद कन्फेस किया कि मेरी गलती है, मुझे उनके घर में रात में नहीं जाना चाहिए था। और ये सारे इंसिडेंट के कुछ दिन बाद सलमान और ऐश्वर्या की फिर से लड़ाई हो गई और इसका पूरा रीजन था कि सलमान को गुस्सा आ गया क्योंकि ऐश्वर्या उन्हें उस ढंग से प्रपोज नहीं कर रही जैसे सलमान चाहते थे। फिर आया कहानी में ट्विस्ट क्योंकि सोमी अली ने सलमान को फोन लगाया और उसका रीजन था कि सोमी अली के फादर बहुत ज्यादा बीमार थे और वो चाहती थी कि सलमान उनकी मदद करें, जिसके लिए सलमान ने बिना ऐश्वर्या से पूछे रातों रात फ्लाइट बुक करके फ्लोरिडा चले गए। और जब सलमान खान वापिस आए तो ये सारी बात ऐश्वर्या को पता चली, जिसके बाद ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आया क्योंकि इस रिलेशनशिप में उनकी बस लड़ाइयां ही लड़ाइयां होती जा रही थी। और इवन वो जिस लड़के को पसंद कर रही है मतलब सलमान को, वो अभी भी अपनी एक्स के साथ बात कर रहा है। और फिर सलमान खान ने ऐश्वर्या से माफी मांगी और आखिरी में बहुत लंबी बातचीत के बाद झगड़ा शांत हो गया। इन शॉर्ट बात सुलझ गई। फिर ये सारे इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या अपनी दूसरी मूवी कुछ ना कहो की शूटिंग कर रही थी, जिसके मेन लीड में अभिषेक बच्चन थे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस मूवी के दौरान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या दोस्त बन गए थे। तो जब कुछ ना कहो की शूटिंग हो रही थी तब सलमान अपनी कार में पहुंचे शूटिंग के सेट पे, वो भी गुस्से में, और उतरते ही उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ मारा और साथ में पूरे सेट को तबाह कर दिया। और ऐश्वर्या को बीच शूटिंग के दौरान अपनी कार में बैठने को कहा और ऐश्वर्या ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी तो वो सलमान के साथ चुपचाप बैठ गई। और ये सारे इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद मतलब 2002 में ऐश्वर्या जब अवार्ड लेने आई और तब उनके हाथ में एक फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद पूरे मीडिया और लोगों ने सलमान पे उंगली उठाई कि उन्होंने ऐश्वर्या के साथ गलत व्यवहार किया है। बट स्टिल ऐश्वर्या ने सारी चीजों को कवर अप करते हुए इंटरव्यू में कहा कि मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई थी और मेरा क्या, अगर कोई दूसरा आदमी भी गिर जाता सीढ़ी से तो उसके साथ भी ऐसा ही होता, इसमें सलमान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और ये सारे इंसिडेंट के दौरान अगेन सलमान और ऐश्वर्या में फिर से लड़ाई हुई, जिसके बाद सलमान अपने गुस्से को काबू नहीं रखते हुए फिर पहुंच गए चलते चलते के सेट पे, जहां पे शाहरुख खान ने उनको रोकने की भी कोशिश की तो सलमान खान ने उनका कॉलर पकड़ लिया। और जिन लोगों को नहीं पता, शाहरुख खान खुद चलते चलते मूवी को बना रहे थे तो उन्होंने ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया रानी मुखर्जी के साथ, जिस पे ऐश्वर्या को ये बात बहुत खराब लगी और उन्होंने बोला कि शाहरुख मेरे अच्छे दोस्त थे लेकिन वो ऐसा करेंगे मुझे नहीं पता था। और ये सारी घटना के बाद ऐश्वर्या का करियर डूबने लगा क्योंकि लोग उन्हें कास्ट करने से डरते थे, क्योंकि अगर ऐश्वर्या को कास्ट कर लिया गया तो सलमान सेट पे आके तबाही मचा देंगे।
फिर आई 28 सितंबर 2002 की रात, जिसने सलमान का पूरा जीवन बदल के रख दिया, क्योंकि उस दिन सलमान ड्रंक होकर कार चला रहे थे और उनसे एक एक्सीडेंट हो गया जिससे एक आदमी हमेशा के लिए चला गया। और इस पूरे न्यूज की वजह से बॉलीवुड में हाहाकार मच गया और यहाँ से शुरू हुआ सलमान का जेल का सिलसिला। और जब सलमान जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए पूरा बॉलीवुड पहुंचा। सारे बड़े छोटे एक्टर्स, प्रोड्यूसर सब पहुंचे सलमान को मिलने के लिए, लेकिन एक को छोड़ के, ऐश्वर्या राय। और इस बात से साफ हो गया था कि ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। और इस इंसिडेंट के बाद ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कन्फेस कर दिया कि सलमान उन्हें मारते थे। इवन जेल से निकलने के कुछ टाइम बाद सलमान ने अपने दोस्त संजय लीला बंसाली की मूवी जिसका नाम था रामलीला, उसके हीरोइन के लिए ऐश्वर्या को ऑफर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने साफ मना कर दिया। और अब यहाँ शुरू होता है विवेक ओबरॉय का चैप्टर। तो बात है 2003 की, जब ऐश्वर्या पहली बार मिलती हैं विवेक से एक मूवी के सेट के दौरान जिसका नाम था क्यों हो गया ना। और धीरे धीरे मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों आपस में क्लोज आ गए और जहाँ पे विवेक अपने इस रिलेशनशिप को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर मीडिया के सामने खुल के बोल रहे थे, Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. वहीं पे ऐश्वर्या ने आज तक कभी विवेक के साथ अपनी इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I have. बट स्टिल दोनों एक साथ थे। बट एक प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे विवेक और ऐश्वर्या दोनों आपस में क्लोज आते जा रहे थे, वहीं पे सलमान को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी और ये सारे चीजों का गुस्सा सलमान के द्वारा विवेक पे एक दिन फटने वाला था। और फिर वो रात आई जिसने विवेक ओबरॉय का पूरा कैरियर बॉलीवुड का हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस पूरे न्यूज में विवेक ने वो सारी बातें बताई जो सलमान उन्हें रात भर से टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सलमान उन्हें 12:30 से सुबह के 5 बजे तक लगातार फोन पे फोन किए जा रहे थे, जहां पे सलमान ने विवेक को पूरे 41 बार फोन लगाया और साथ में उन्होंने विवेक के फादर को भी गाली दी, साथ में खुद के फादर को भी गाली दी। और साथ में विवेक ने यह भी बताया कि सलमान उन्हें फोन में बता रहे थे कि उनका पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन से एक्ट्रेसेस के साथ उनका कुछ गलत उठना बैठना था। और ये सारे न्यूज को बताने के बाद जहां पूरी इंडस्ट्री को विवेक को शाबाशी देनी चाहिए थी कि उन्होंने एक बड़े एक्टर को एक्सपोज कर दिया, उल्टा पूरी इंडस्ट्री ने उनको हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया। और इस न्यूज के बाद विवेक को बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने सलमान के साथ बहुत गलत किया। इवन फराह के शो में विवेक ने बताया कि उन्हें सलमान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी, ना कि न्यूज रिपोर्टर्स को बुला के उनकी बेइज्जती करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। फिर आया दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे फराह ने पूछा कि जिसके लिए विवेक ने स्टैंड लिया, मतलब ऐश्वर्या राय, क्या उन्हें विवेक के एफर्ट्स की कदर है? जिस पे ऐश्वर्या राय ने साफ बोल दिया कि विवेक इमेच्योर है, उन्हें सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या मतलब? बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो। और ये सारी चीजों के कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या और विवेक का ब्रेकअप हो गया। और ये सारे इंसिडेंट के बाद विवेक अपनी लाइफ के सबसे लो मोड में चले गए, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट की वजह से विवेक के सबसे अच्छे दोस्त उस टाइम के सोहेल खान, उनसे भी उनकी दोस्ती टूट गई। कहा जाता है कि आज तक सोहेल खान ने उस न्यूज के बाद विवेक से कभी बात नहीं की। बट इसके साथ विवेक को एक और मौका मिला था अपने बॉलीवुड कैरियर को रिवाइव देने का, लेकिन विवेक उस टाइम अपने लाइफ के सबसे लो फेज में थे और उस वजह से उन्होंने वो सारी मूवी रिजेक्ट कर दी। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है कि विवेक ने अपनी लो फेज में कौन कौन सी मूवी रिजेक्ट करी? मुन्ना भाई MBBS, बंटी और बबली, हम तुम, ऐसी बहुत सारी हिट मूवीज थी जिसको विवेक ने रिजेक्ट कर दिया। और ये हैं वो सारे रीजन जिसकी वजह से विवेक का बॉलीवुड में कैरियर खत्म हो गया। तो ये पूरी स्टोरी को जानने के बाद अब बात करते हैं मेरी POV की। पॉइंट नंबर 1, पर्सनली मेरे को लगता है कि जहाँ पे ऐश्वर्या ने विवेक को इमेच्योर बोला, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पे इमेच्योर और कोई नहीं, ये दोनों थे। क्योंकि जहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो चुका है तो अब इन दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, सलमान खान अभी भी ऐश्वर्या की लाइफ को बाहर से कंट्रोल कर रहे थे। और इवन ऐश्वर्या, जहाँ पे पहले रिलेशनशिप में जहाँ सलमान खान उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, वो स्टिल अपना 100% दे रही थी। और जहाँ पे विवेक, जो कि सलमान को एक्सपोज कर रहे हैं, पूरे देश के सामने ऐश्वर्या का स्टैंड ले रहे हैं, वहाँ पे 20% भी नहीं दिया और ब्रेकअप कर लिया। और चलो माना कि विवेक को कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सारी चीजें बैठ के भी सॉल्व हो सकती थी, लेकिन ब्रेकअप, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बीच में छोड़ने वाली बात हो गई। पर्सनली जब मैं इस स्टोरी के बारे में पढ़ रहा था, विवेक और सलमान खान की कंट्रोवर्सी के बारे में, पर्सनली मेरे को फील हुआ कि विवेक के साथ बहुत ज्यादा हो गया। इस लेवल का नहीं होना चाहिए था। मैं एक दिन शूटिंग करके घर आ रहा था, शूट आउट के लिए ही शूटिंग कर रहा था, और घर आ रहा था और घर आया और आई सॉ माय मदर क्राइंग एंड लाइक अ बेबी, यू नो, माय मदर हु वाज माय स्ट्रेंथ एंड जो मेरे हमेशा मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, बच्चे की तरह रोने लगी। कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे? मैं भी माँ हूँ
और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो, तो मुझे कैसे लग रहा है? तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं तुमसे न्यू वीडियो के साथ। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, चलेगा तो ठीक नहीं होगा।